शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 नकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 नकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। बांग्लादेश का जो रोज रोज भारत पानी रोक देता है और उसका एक और अजीब आइडियोलॉजी है बांग्ला भूमि के नाम से, जो वो अपने मगरिब के अंदर हिंदू रियासत का क़याम बनाने के लिए जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जो पुष्ट पनाही कर रहा है, उसको भी दुनिया के सामने हम लोग बेनकाब करेंगे। बहुत जल्द ढाका के अंदर हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मैरिज ब्यूरो का क़याम, स्कॉलरशिप्स दिलवाने के लिए सियासी किरदार अदा करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर से जो सारी कानून साजी इस हवाले से की जाएगी वो भी इस एजेंडा का हिस्सा है। बंगाली जुबान के फ़रोग के लिए यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हम मिलेंगे। मैंने ये सोचा था कि आज की जो 50 साल के बाद, मुझे याद है, आज भी वो याद है, वो सीन मुझे याद है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मुझे 71 की जंग में मोर्चे के अंदर बैठना याद है कि हुआ क्या था। लेकिन 50 साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि जी उस वक्त एक जंग हुई थी, एक मुल्क हमसे जुदा हुआ था, एक ज़ख्म मिला था। उस ज़ख्म के साथ हमारी आज तक हम उसको ताज़ा ही किए हुए हैं। 50 साल गुजर गए हैं और 50 साल 55 साल के बाद जाके मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमने आज एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर वही बात की है, अगर हम चंद साल मज़ीद पहले बात करते तो गद्दार कहलाते। दादा भी यही कहा करते थे, वाले साहब ने भी यही कहा कि शेख मुजीब की जब बातें करते थे तो उनकी आंखों में आंसू हमने देखे हुए कि कितना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन हमने उसे गद्दार कहा। खैर, ये बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए कि कमानत के तौर पर एक बात थी जो मेरे तक भी पहुंची कि शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 नकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 नकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता था। शेख मुजीब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया था। इसके बाद इंशाल्लाह एक पॉइंट और भी है, पाकिस्तान टेलीविज़न ढाका का क़याम, मतलब ये पाकिस्तानी नशरियात को जो है वो बंगाली में कन्वर्ट करके ढाका के अंदर और बांग्लादेश के अंदर चलाने का इंतज़ाम करने के लिए हम सियासी जद्दोजहद करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश टेलीविज़न इस्लामाबाद का क़याम, मतलब ये कि बंगाली नशरियात को उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट करके पाकिस्तान में चलाने के लिए हम लोग जो है अपना एक सियासी किरदार अदा करेंगे। दोनों ममालिक के अंदर इंशाल्लाह दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस जो है, मुश्तरका तौर पे एक प्रोडक्शन हाउस जो है उसका क़याम हम इंशाल्लाह मुमकिन बनाएंगे, जिसमें दोनों ममालिक के मुश्तरका तौर पे जो फ़नकार हैं वो वेब सीरीज़, ड्रामाज, फिल्म्स मुश्तरका तौर पे बनाएंगी, जिससे दोनों ममालिक के अंदर मोहब्बत बढ़ेगी। अब मुझे बताइए कोई पॉइंट रह गया है क्या? इसके बाद अल्लाह की ज़ात खैर करेगी। अगर हम लोग ये सब कुछ कर गए ना तो कसम से दोबारा फिर कभी अपने बाप के आंखों में, कभी अपने दादा की आंखों में, कभी अपने चाचा की आंखों में, कभी शाहिद नज़ीर चौधरी साहब की आंखों में हमें नमी नहीं देखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम कह सकेंगे कि अगर बुजुर्गान इस बात से अफसुर्दा थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, तो आज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जितने लीडर बैठे हैं वो फकरिया कह सकेंगे हम शामिल थे पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक
اللہ کی ذات خیر کرے گی. ہم صرف باتیں نہیں کریں گے, یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی یہاں پہ باتیں کرنے والا نہیں ہے. عملی طور پہ اپنی جان کے ساتھ, مال کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ ہم اسے اب اپنے زندگی کا جہاد سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک اس میں مزید پیش رفت نہیں ہوگی ہم مزید ٹاپکس کو ذرا سیکنڈری پرائرٹی دیں گے, اور یہ ٹاپک ہمارے لیے سب سے اول ہوگا انشاءاللہ. میں آخر میں آپ سب دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پاکستان بنگلہ دیش کانفرنس کے لیے نکالا, اور یقین مانیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والا جو ٹائم ہوگا نا, ہم لوگ اپنی نسلوں کو بیٹھ کے بتائیں گے کہ بچے یہ ہم نے کام شروع کیا تھا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا.